नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं वीरेंद्र पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम वर्ग और वर्गमूल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करके आ चुके हैं। आज हम घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम अगली क्लास में घनमूल पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और अभी कुछ क्वेश्चन हमारे पास वर्गमूल के बच गए थे, उनको और करा दे रहा हूं मैं। इसके बाद हम घन और घनमूल पढ़ेंगे। दोस्त, अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते रहना। वीडियो शुरू कर दी है तो अंत तक जरूर बने रहना, बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। कल हम बहुत शानदार क्वेश्चन करेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे दोस्त, इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा दोस्त। उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसके फटाफट क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। वो चीजें क्या है, और मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहले से याद होंगी। सर्व समीकरण, जैसे हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा दोस्त। a प्लस बी का यदि हम होल स्क्वायर लिखें तो क्या होता है। आप लोग फटाक से बता दीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको सर्व समीकरण पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कभी आपसे आपसे मैं एक छोटी सी बात पूछूं, आपसे यदि मैं बोलूं दोस्त कि 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कीजिए, 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कीजिए, तो आप कहेंगे हम सर कर सकते हैं इसको। ये हमारे लिए ए हो जाएगा, ये हमारे लिए बी हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे दोस्त कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 4 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, ये करनी 3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 3 ही मिलने वाला है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए का मान कितना है 2 इंटू बी का मान कितना है हमारे पास 3, यही है क्या दोस्त। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, बिल्कुल हो जाएगा। प्लस ये दो दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 4, और ये है हमारे पास का D3, क्या यही होगा दोस्त। आप कहेंगे हाँ सर जी बिल्कुल यही होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका वर्गमूल निकालिए, अगर मैंने आपको ये दे दिया और पूछ लिया इसका वर्गमूल निकालिए, तो आप कहेंगे हाँ सर हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, करने को करनी रहने दीजिए दोस्त। और इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 7 ना करके 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि इससे तो हमने ये बनाया था, और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। मतलब 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हम ऐसा लिख सकते हैं 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 को। तो वर्ग से करनी कट जाएगी, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। मुझे पता है कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैं समझाने वाला हूँ। जैसे मैंने ये लिखा भी दोस्त कि मैंने कहा कि 2 का स्क्वायर करो, तो आप कहेंगे सर जी इसका स्क्वायर 4 होता है। अगर कभी मैंने आपसे पूछ लिया इसका अंडर रूट निकालिए, तो आप कहेंगे सर इस 4 को हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, वर्ग से करनी कट जाएगी, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्त, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई, आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई है। वैसे ही क्या हम इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर आ जाएगा। और जब इसका वर्ग करने पर ये आ रहा है, अगर हम इसको ऐसा लिख दें 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर के ऊपर अगर हम रूट लगा दें, तो इसका पूछा है इसने कि वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल क्या होने वाला है दोस्त, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो ये हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वर्ग करके, आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो भैया मुझे ये बताइए, वर्ग से करनी कट जाएगी तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 प्लस अंडर रूट 3। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। हमारे पास क्वेश्चन ये रहेगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है। ये तो ऐसा रहेगा, या करनी दे देगा, ठीक है, ये सवाल रहेगा। अब निकालना कैसे है दोस्त, तो मुझे ये बताइए, हमने अभी सर्व समीकरण देखी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये होता है दोस्त a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। आप कहेंगे हाँ सर यही होता है। तो एक छोटी सी बात बताइए मुझे
क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर कैसा लिख सकते हैं? तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख दूँ कि ये हमारे लिए थोड़ी देर इसको 7 ही रहने दो, वैसे इसको ऐसा लिख दें 2 अंडर रूट 3। तो आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या 7 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या 7 को ऐसा लिख सकता हूँ? क्या 7 को ऐसा लिख सकता हूँ दोस्त? क्या 4 प्लस अंडर रूट 3 सॉरी 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। क्या मैं इसको पूरे को ऐसा लिख सकता हूँ? क्या 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वर्क करोगे आप तो ए स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, बी स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, प्लस 2ab। क्या ये आ रहा है कि नहीं मुझे ये बता दो। ए स्क्वायर हो गया है ये, प्लस बी स्क्वायर हो गया है, प्लस कितना हो गया हमारे पास 2ab हो गया है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ गुरुजी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो दोस्त मुझे ये बताइए, वर्ग से करनी कट जाएगी तो हमारे पास इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा। यही होगा ना दोस्त? आप कहेंगे हाँ सर यही होगा। दोस्त मैं आपको इसकी एक सेकंड में इसको कैसे हल करते हैं वो भी सिखाऊंगा, लेकिन मेरा फर्ज है बेसिक बताना। क्या बेसिक आपको समझ में आ गया है? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया है। अब तो ट्रिक दे दो हमको। तो ट्रिक के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं ट्रिक आपको देने वाला हूँ, ट्रिक आपको देने वाला हूँ। तो दोस्त मुझे ये बताइए, अगर आप कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक छोटी सी बात बताइए, जो 2ab छुपा होता है, जो 2ab छुपा 2ab में a और b अलग अलग रहते हैं कि नहीं? 2ab में हमें a और b मिल जाएंगे कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर 2ab में a और b मिल जाएंगे। अभी हमने देखा था कि हम अगर इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करवाए थे तो पहले वाला पार्ट आ रहा था कि नहीं? मतलब ये वाला जो हिस्सा रहेगा, ये वाला जो हिस्सा रहेगा हमेशा 2ab का रहेगा, हमेशा किसका रहेगा? 2ab का रहेगा। ये तो आप गांठ बांध के रख लें, तो आप रख लेंगे गांठ बांध के, भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा 2ab का हिस्सा रहेगा। अब फॉर्मूले में क्या होता है? 2 होता है। फॉर्मूले में क्या होता है? 2 होता है। तो मुझे ये बताइए, इसमें से हम 2 अलग कर लेंगे। इसको अगर हम ऐसा लिखें 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं कि? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये तो फार्मूले का हिस्सा हो गया। बचा जो पार्ट होगा वो ए और बी होंगे। बचे हुए पार्ट क्या होने वाले हैं दोस्त? ए और बी होने वाले हैं। तो मुझे ये बताइए, थोड़ी देर के लिए यदि हम इसको ए मान लें, इसको हम बी मान लें, इसको यदि हम ए मान लें और इसको बी मान लें, तो इनका स्क्वायर करने पर कितना आएगा दोस्त? हमारे पास 7 आने वाला है। ये हमारे पास दोस्त a हो गया है, फिर ये हमारे पास b हो गया है। इनका स्क्वायर करने पर 7 आना चाहिए। अगर इनका स्क्वायर करने पर 7 आ रहा है तो ही ये a और b होंगे। आप कहेंगे गुरुजी हमको बात समझ में आ गई है। अगर ये a और b है दोस्तों, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। वर्ग से करनी कट जाएगी, मतलब यही क्या हो गया? इतने बड़े सवाल का आंसर ये हो गया, वर्गमूल हो गया। मुझे पता है अभी भी आपको समझ में नहीं आया है। अगला क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा दोस्त। जैसे मैंने कहा 23 प्लस 8 अंडर रूट 7, इसका निकालना है आपको वर्गमूल। या तो सीधा दे देगा कि इसका वर्गमूल क्या होगा, या तो सीधा आपको देगा कि इसका वर्गमूल क्या होगा, या फिर इस तरीके से करनी लगा देगा। दोनों एक ही बात है। क्या आप समझ गए? आप कहेंगे हाँ जी समझ गए हैं। तो मुझे ये बताइए, हमारे फार्मूले में 2ab होता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में? आप कहेंगे हाँ सर होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? तो सबसे पहले तो इसमें से ये 2 छीन लो, क्योंकि ये फार्मूले का हिस्सा हो गया है 2। बचेंगे क्या हमारे पास? a और b। तो ये 2 कैसे छीनेंगे? इसमें 2 का डिवाइड कर दो तो बचेगा कितना हमारे पास? 4 अंडर रूट 7। यही मिलेगा दोस्त क्या? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें ये करना है कि या तो ये a है या फिर ये a है, या ये a और b है। इसका वर्क करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौके 16 आ गया। अंडर रूट 7 का वर्क करोगे तो कितना आएगा? हमारे पास 7 आएगा। क्या इनको जोड़ने पर आपके पास 23 आ रहा है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 16 में 4 जोड़ोगे तो 20 हो गया है। बचे हमारे पास 3, मतलब ये हमारा a हो गया है और ये हमारा क्या हो गया है? b हो गया है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4 अंडर रूट 7। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको 80% तो समझ में आ गया है। चलिए, अभी भी यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार आप एक काम कर लीजिए, इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, यही आने वाला है। क्यों?
क्योंकि अगर आप किसी संख्या के जैसे मान लो 4 का वर्गमूल निकाला तो 2 हो गया है, अगर इसका वर्ग करोगे तो वापस क्या जाएगा 4 आ जाएगा। इसका वर्ग करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 23 हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और 2 का मल्टीप्लाई करना, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 करनी 7, क्या यही आ गया आंसर, आप कहेंगे हाँ सर यही आ गया है। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं बताता रहूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, करनी 31 धन 10 करनी 6, इसका आपसे वर्गमूल पूछा है दोस्त। करनी 31 धन 10 करनी 6 इसका वर्गमूल पूछा है। तो सबसे पहले तो इसमें से भैया फार्मूला वाला हिस्सा हटाओ, तो आप कहेंगे सर जी हटा लिया तो हमारे पास बचेगा कितना 5√6, यही मिलेगा दोस्त, बिल्कुल मिलेगा। तो ये हमारे लिए ए हो सकता है और ये हमारे लिए बी हो सकता है। ये ए और बी कब होंगे, जब इनका स्क्वायर करके जोड़ने पर 31 आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर करो दोस्तों कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर करो √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 ही आएगा। क्या 25 और 6 31 आता है, बोलो भाई जल्दी बोलो। आप लोग कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आता है, तो हमारे पास 31 हो गया है। मतलब दोस्त ये ए हो गया है और ये बी हो गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 5√6। ये फालतू की बातें थी, कोई मतलब नहीं है। हमारा इसका आंसर कितना हो गया है 5√6। क्या यहां तक क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए एक और सवाल देख ले रहे हैं हम, ऐसा ही थोड़ा सा कठिन सा सवाल है ना, हो सकता है आपको दिक्कत हो पर मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए अब इसको सबसे पहले तो 2 छीनो। 2 क्यों छीनेंगे दोस्तों, क्योंकि ये फार्मूले का हिस्सा है, फार्मूले का हिस्सा है। इसमें से 2 छीन लिया, हमारे पास बचा कितना दोस्तों, आप कहेंगे सर 15 बचा है। 15 गुणा करनी 2, 15 गुणा कितना हो चुका है करनी 2 हो चुका है। यदि ये ए है और ये बी है तो इन दोनों का स्क्वायर करने पर कितना आना चाहिए 59 आना चाहिए। मैंने कहा 15 का स्क्वायर करो, आप कहेंगे सर जी वो तो ज्यादा होता है 225 होता है, हमें तो 59 चाहिए, तो ये ए का मान नहीं होगा। तो इसके फिर फैक्टर करेंगे हम। क्या 15 को ऐसा लिख सकते हैं दोस्त हम, क्या 15 को ऐसा लिख सकते हैं कि हम 5 तिया 15, क्या हम 15 को ऐसा लिख सकते हैं 5 तिया 15? आप कहेंगे हाँ सर जी लिख सकते हैं। क्या 15 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 तिया 15? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ये हमारे लिए ए हो गया है और ये हमारे लिए, इस पूरे को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान ले रहे हैं बी मान ले रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा दोस्त, हमारे पास 25 आएगा। इसका स्क्वायर करो तो 3 3 का 9, इसका वर्ग करोगे तो 3 3 का 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। मैंने आपसे कहा 25 में 18 जोड़ने पर क्या 59 आएगा, आपने कहा सर नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे ये तो समस्या हो गई है, समस्या नहीं हो गई है, मैंने आपको समझाने के लिए ये किया है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि हम 3 को पहले 5 को बाद में रख सकते हैं? आप कहेंगे सर कहीं भी रख दो, थोड़ा ही तो करना है। तो 3 को मैंने पहले रख दिया दोस्त और 5 को कहाँ रख दिया, बाद में रख दिया। अब देखना, अगर ये ए है तो ये पूरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 25, 25 दूनी हो गया हमारे पास 50। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 59 आ रहा है? आप कहेंगे गुरुजी आ रहा है, गुरुजी आ रहा है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ए हो गया है 3 और ये क्या हो गया है पूरा दोस्त हमारे पास बी हो गया है। उसको लिख सकते हैं 3 + √3 + 5√2, इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक माइनस वाला क्वेश्चन और बनता है, उसको और हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। माइनस वाले क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे इसने कहा 43 24 √3, ये यदि आपको दिया हो √3, ये यदि दिया हो दोस्त और आपसे पूछे कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना दोस्त, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि करनी के अंदर कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। करनी के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। और करनी के अंदर यदि माइनस में आ गया दोस्त तो ये कभी भी रियल नंबर नहीं होता है, ये क्या होता है काल्पनिक नंबर हो जाता है। मैं आपको नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग में पढ़ा के आया, ये काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं, इमेजिनरी नंबर हो जाती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा 3 और 5 में बड़ा कौन है, आप कहेंगे सर जी 5 बड़ा है। अगर इन दोनों का वर्ग करें तब भी ये जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही रहेगा। ये 3 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 9, 5 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 25। मतलब यदि कोई संख्या बड़ी है उसका वर्ग करेंगे तब भी बड़ी संख्या प्राप्त होगी, यदि हम उसका घन करेंगे तब भी हमें बड़ी संख्या ही प्राप्त होने वाली है। उम्मीद है दोस्त कि ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं इनको कैसे हल करेंगे। तो हम करेंगे दोस्त वही, हमारे पास a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर हमें पता है a² + b²
-2ab। ठीक है, क्या इसमें भी 2ab आ रहा है? आप कहेंगे हाँ सर आ रहा है। तो सबसे पहले तो भैया इस पार्ट में 2ab छुपा हुआ है, तो इसमें से हम 2 हटा देंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर जी 12 बचेगा, 2 हटा दो, 12√3 आ गया। यदि ये पूरे लिए पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है, तो मुझे ये बताइए इसका अगर स्क्वायर करेंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो 212 का वर्ग कितना होता था? आप कहेंगे सर 144 होता है, हमें तो 43 लाना है, मतलब ये काम नहीं बन रहा है। इसको क्या रखेंगे दोस्त हम? इसको फिर यहाँ पर 3 इंटू करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे क्या? 12 को हम 4 या 12 लिख सकते हैं, आप कहेंगे दूर जी लिख सकते हैं। इसका वर्क करो जरा, अगर ये a है, अगर ये a है और ये पूरा b है दोस्त हमारे पास, a और b का डिसाइड हम ऐसे नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। फिलहाल ये चेक कर ले रहे हैं कि इनका वर्क करने पर हमारे पास 43 आ रहा है कि नहीं, वर्ग करके जोड़ने पर। 3 का कितना हो जाएगा? 9। इसका वर्क करोगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसा नहीं कर सकते। मतलब क्या करना पड़ेगा दोस्त हमको? 4 को हम आगे कर ले रहे हैं और 3 को हम पीछे कर ले रहे हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? आप कहेंगे गुरु जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताइए, इसका वर्क करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास? 16, और इसका करेंगे 3 का 9 होती है 27, 27 हो गया है क्या? अब इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 13, 3 और ये 43 हो गया है ना। तो हमारे पास यदि आप इसको a मान रहे हैं, यदि आप इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपके पास? 4 - 3√3, यही होगा ना दोस्त, 4 - √3, ये ऐसा हो सकता है। इसका आंसर ये भी तो हो सकता था 3√3 - 4 हो सकता था नहीं दोस्त। प्लस में आप कहीं भी आगे पीछे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस में आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि ये आंसर सही है कि ये आंसर सही है। विकल्प में, ऑप्शन में आपको दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, आपको सही वाला लगाना है। तो आप अभी क्या सीख के आए थे कि करनी के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या माइनस में नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए, इसके स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर यदि कोई संख्या बड़ी है तो उसका स्क्वायर करने पर वह हमेशा बड़ी रहेगी, उसका घन करने पर भी बड़ी रहेगी, चाहे वर्गमूल कर दो, घन कर दो, घनमूल कर दो, कुछ भी कर दो। इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 16। इसका करो जरा, 3 का 9, 9 तिया 27। अब मुझे ये बताइए बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे सर जी ये है, बड़ा ये है। तो मतलब यहाँ पर दोस्त हुआ ये है कि बड़ा हमेशा आगे आएगा, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्त आपको समझ में आया होगा। बड़ी चीज हमेशा हम कहाँ लिखेंगे दोस्त? आगे लिखेंगे। छोटी चीज हमेशा हम कहाँ लिखेंगे? बाद में लिखेंगे, माइनस के बाद में लिखेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा दोस्त। चलिए एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम इसी में, माइनस पर आधारित। फिर इसके बाद हम हमारे क्वेश्चन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी था दोस्त, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया है कि इस तरीके के सवाल ऐसे नहीं पूछता है, सवालों के अंदर सवाल आएंगे। ये कैसे सवाल आएंगे हम आगे चल के देखने वाले हैं। इसमें से सबसे पहले तो दोस्त क्या करेंगे? आप कहेंगे गुरुजी 2 छीन लो, छीन लिया। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास? 35। क्या 35 को हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्त? 35 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 7 पना 35। आप कहेंगे सर जी लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 7 सतैया कितना हो जाएगा? 49। 25 दूनी 25, 25 दूनी 50, दोनों को जोड़ा हमारे पास 99 गया, काम हो गया है। अब हमें ये डिसाइड करना है, यदि ये a है और ये b है, तो जो बड़ा होगा दोस्त उसको हम आगे लिखेंगे। आप कहेंगे सर जिसका वर्क किया था तो 49 आया था, इसका वर्क किया था तो 50 आया था। तो दोस्त बड़ा कौन है हमारे पास? 5 करने दो, इसको पहले लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे? ये लिख देंगे। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन किस तरीके से हम हल करते हैं, इस चीज को हम देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें आपसे पूछा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, या इसका √7 + 4 √3 का मान क्या होगा। तो आप अभी करके आ चुके हैं दोस्त। सबसे पहले तो इसमें से 2 छीनो। आप कहेंगे गुरुजी छीन लिया, तो ये कितना मिलेगा हमारे पास? 2 √3 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? क्या इनका वर्ग करने पर 7 आ रहा है? आप कहेंगे अरे सर जी आ रहा है। 4 का वर्ग 2 का वर्ग किया तो 4, 3 का करनी 3 का वर्ग किया तो 3। हमें 4 मिल गया और यह 3 मिल गया, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया? 7 हो गया है। मतलब एक कोई हमारा a हो गया, एक कोई b हो गया। तो प्लस में कोई झंझट नहीं होती है, कोई भी आगे पीछे लिख दो। हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 + √3। इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 + √3। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्त समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। अगला हमारे पास माइनस वाला दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर कमेंट्स बॉक्स में इसका कमेंट्स करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता ही दे रहा हूं, वीडियो को पॉज कीजिए, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? तो आप कहेंगे गुरुजी इसमें से 2 छीनेंगे। दोस्त छीन लो 2, तो हमारे पास क्या मिलेगा? छीन लो सिलेक्शन, ठीक है।
यहाँ से फिलहाल 2 छीनो, आप 2 छीन लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, ये हमारे पास मिलेगा √3। इसका वर्क करने पर दोस्त हमारे पास 43 से ज्यादा हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर हो जाएगा, तो इस तरीके से क्या करें हम इसको, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 4 तिया 12, आप कहेंगे हाँ सर जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 चौके 16, 3 तिरका 9 होती है 27, 3 तिरका 9 होती है 27, इन दोनों को जोड़ने पर क्या हमारे पास 43 आ रहा है, और आप कहेंगे हाँ सर आ रहा है, यहाँ पे 3 हो जाएगा 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, 43 आ रहा है। मतलब इनमें से एक कोई हमारा ए हो गया है और इनमें से एक कोई हमारा बी हो गया, या तो ये ए है या ए है या फिर ये बी है ये बी है। तो ए और बी कैसे डिसाइड करोगे आप, माइनस यदि है तो बड़ा वाला हमेशा आगे रहेगा, छोटा वाला हमेशा पीछे रहेगा। इसका वर्क करने पर 27 आ रहा है, इसका वर्क करने पर 4 आ रहा है, मतलब 3 करनी 3 कहाँ रहने वाला है दोस्त, आगे रहने वाला है, पीछे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको ये सब चीजें समझा कर आया हूँ। चलिए अब इसी में ये क्वेश्चन दे दिया, इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर तो √7 है तो इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो आप कहेंगे गुरुजी कर लो सॉल्व, करेंगे तो क्या होएगा, इसमें से पहले तो क्या छीनेंगे हम 2 छीनेंगे, तो बचेगा कितना दोस्त हमारे पास 3√7 बचेगा। क्या इनका वर्क करने पर 16 आ रहा है, आप कहेंगे सर जी बन गया काम, 3 का वर्क किया तो कितना हो गया हमारे पास 9, करनी 7 का वर्क किया तो दोस्त हमारे पास कितना आ चुका है 7। इन दोनों को यदि हमने जोड़ा तो हमारे पास आ गया है 16 आ गया है दोस्त। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ए की वैल्यू हो चुकी है 3 और बी की वैल्यू हो चुकी है करनी 7। तो इसका जो वर्गमूल है, इसका वर्गमूल है पूरे का, इस पूरे की जगह करनी हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 प्लस √7 लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं इस पूरे की जगह। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लो, कोष्टक में हम डिसाइड करेंगे क्या आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 छीन लो, आपने कहा सब छीन लिया 2, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 3 √7 ऐसा लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। इसका वर्क करने पर 16 आ रहा है, आप कहेंगे सर अभी के अभी हमने यही किया था, अभी के अभी आप कहेंगे सर या तो ए है या फिर ये वाला ए है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, आप कहेंगे सर इसका वर्क करोगे तो 9 आएगा, इसका वर्क करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, तो ये बड़ा है तो ये पहले आएगा, ये पहले आ गया है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा क्योंकि माइनस वाली चीज है। अब ऊपर तो हमारा करनी 7 चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को हम सॉल्व करते हैं, जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो इसके चिन्ह बदल देगा, ये किसका हो जाएगा 3 किसका हो जाएगा माइनस का, और ये किसका हो जाएगा प्लस का। क्या ये बात समझ में आई? आप कहेंगे गुरुजी पानी की तरह क्लियर है, ठीक है। इसको भी यहाँ से कोष्टक हटाओ तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस √7 हो गया है ना, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 निपट गया है। √7 ऊपर तो हमेशा क्या चल रहा था 7 चल रहा है, नीचे वाले को सॉल्व किया √7 तो ये हो जाएगा 2 √7 से √7 निपट गया। आंसर कितना आ जाएगा 1/2, जो कि किस ऑप्शन में है हमारे, ऑप्शन नंबर सी में है हमारे पास 1/2। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो एक बार और प्रयास कीजिए, वो फिर से देख लीजिए वीडियो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद हम फिर पढ़ने वाले हैं घन और घनमूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपने पास कि अधिकतम 1525 सैनिकों को अगर इस प्रकार खड़ा किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक हैं जितने की पंक्तियां हो, तो बताइए ऐसा करने पर कितने सैनिक पंक्ति के बाहर हो जाएंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने आपसे कहा कि यदि हमारे पास 17 सैनिक होते, कितने सैनिक होते 17 सैनिक होते, हमें इनको इस तरीके से व्यवस्थित करना है, मैक्सिमम पंक्तियां बनानी है, उतनी पंक्तियां बनानी है जितने ही उस पंक्ति में सैनिक हो। तो आप किस तरीके से बनाएंगे, आप कहेंगे सर जी ऐसे बना दो, आप एक यहाँ खड़ा कर दो, एक यहाँ खड़ा कर दो, एक यहाँ खड़ा कर दो, एक यहाँ खड़ा कर दो। कितनी पंक्ति हो गई, एक पंक्ति हो गई। कितने सदस्य हो गए इसमें, 4 हो गए। वैसे ही हमें क्या करना है, 4 सदस्य हर पंक्ति में खड़े करने हैं। ऐसा हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ गुरुजी हो जाएगा। तो ऐसे करके हम कितने सैनिकों को एक साथ कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने सैनिक हो जाएंगे, 16। बच कितने जाएंगे दोस्तों, 1 बच जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई है। मतलब हो गया है 16 हो गया है, 16 धन 1 लिख सकते हैं, आप कह सकते लिख सकते हैं सर। इसमें वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा, इसको सेट कर सकते हैं ना हम 4 में। आप कहेंगे हाँ सर कर सकते हैं। बचा कितना हमारे पास, 1 बचा है।
ऐसे ये सवाल है, इसको कैसे करेंगे हम? तो आप कहेंगे सर जी इसको भी हम क्या करेंगे, उतनी पंक्तियां करनी है जितने हमारे पास क्या हो, उसी पंक्ति में सैनिक हो। इस क्वेश्चन में दोस्त हमें कुछ नहीं करना है, 1525 का क्या निकालना है, इसमें लगानी है भाग विधि। भाग विधि निकालने पर जो भी शेष बचेगा वही एक्स्ट्रा है। जैसे मान लो अभी किया था हमने 17 देखा था, 17 देखा था ना, 17 में जो एक्स्ट्रा बच रहा था वही एक्स्ट्रा था। तो आप कहेंगे सर ऐसी कोई संख्या को जिस कवर करने पर 17 से ज्यादा ना हो। आप कहेंगे सर जी 4, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर 4 आ जाएगा, कितना बच गया 1। जो शेष फल है वही आंसर है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1525 यदि सैनिक है दोस्त, यदि इस प्रकार खड़ा किया गया हो कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक हो जितने की पंक्ति है, तो बताइए ऐसा करने पर कितने सैनिक बाहर हो जाएंगे। मुझे ये बताइए 1521 किसी का वर्ग होता है? तो आप कहेंगे सर जी होता है, बिल्कुल 39 का होता है। प्लस कितना हो जाएगा 4, इसको जोड़ने पर कितना हो रहा है 1521, 1525, मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन कितना हो गया 4, क्योंकि इसको वर्क करने पर आप ऐसे कर सकते हो 39 गुणा 39, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना होता है 39, जितनी पंक्तियां उतने ही सैनिक, ठीक है। एक्स्ट्रा कितने बच जाएंगे 4 बच जाएंगे। यदि कहानी समझ में नहीं आई है तो हम भाग विधि लगाएंगे। कैसे लगाएंगे समझा दे रहा हूं मैं आपको। हमने लिखा यहाँ पर 1525, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे दोस्त हम भाग विधि। भाग विधि लगाया, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जोड़े बना लिए, 3 त्रिका 9 हो गया। शेष कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया है। उतार के कितना लाएंगे दोस्तों हम 25 लाएंगे। हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 9 रख के देखेंगे, 9 रख के यदि आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 621। कितना आएगा 621। 625 में से 621 जाएगा तो कितना बच गया है दोस्त 4। मतलब कोई इसको अगर पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो इसमें से 4 हटाना होगा, तो एक्स्ट्रा कितना बचेगा हमारे पास 4 ही बचने वाला है। उम्मीद है दोस्त ये कहानी आपको बिल्कुल भी क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला है हमारे पास कि 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन 8 का वर्ग धन 9 का वर्ग धन 10 का वर्ग, इनको जोड़ने पर, और बटे में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, तो बटे में लिखा हुआ है √7, मतलब इसका आपको वर्गमूल निकालना है और इसका वर्गमूल निकालना है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो इस सवाल को हम करते हैं दोस्त। कैसे करेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो इनका वर्ग करेंगे हम। इनका वर्ग करो जरा, 6 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 36 हो जाएगा। 7 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 49 होगा। 8 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 64 होगा। 9 का वर्ग करोगे तो दोस्त कितना होने वाला है, तो आप कहेंगे सर 81 होने वाला है। 10 का वर्ग करोगे तो कितना होने वाला है दोस्त 100 होने वाला है। यदि आप इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास मिलने वाला है 330। कितने मिलने वाला है 330, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा 200, 200, 200, 200, 200, और इसको जो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 130। 200 और 130 कितना हो गया हमारे पास 330। इन सभी को जोड़ने पर कितना आ चुका है 330। इनको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, बाद वाली कहानी हम समझेंगे। ऊपर हमारे पास आ चुका है 330 का, ये बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है। इसका वर्गमूल पूछो तो आप चुटकियों में बताएंगे इसका वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी इसका वर्गमूल होने वाला है 2 + √3। यही क्यों होगा, क्योंकि इसका वर्ग करके जोड़ जरा क्या 7 आता है। आप कहेंगे हाँ सर आ गया है। इसका वर्ग मैं पूछूं आपसे तो आप कहेंगे सर पहले तो कोष्टक लगा लो, यहाँ माइनस लगा लो। इसका वर्ग करेंगे तो आप फटाक से बता दोगे इसका वर्ग आएगा सर 1 + √3, यही आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही आएगा, करके देख लो जरा। 1 का वर्ग करोगे तो कितना आ गया हमारे पास 1, यानी 3 का वर्ग करोगे तो 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। जैसे ही अंदर माइनस जाएगा सारे चिन्ह बदल देगा, मतलब दोनों चीजें किसकी कर देगा, ये माइनस की कर देगा। क्या आपको ये समझ में आ गया? ये माइनस का √3, ये प्लस का √3 निपट गया। 2 में से 1 गया तो कितना मिलेगा 1, मतलब नीचे पूरा हमारे पास कितना आ चुका है 1। 330 में 1 का भाग दोगे तो कितना आने वाला हमारे पास 330 ही आने वाला है। उम्मीद है दोस्त समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला है हमारे पास, अब हम पढ़ने वाले हैं घन। आखिर घन क्या होता है? घन, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं क्यूब, ठीक है। क्यूब आखिर होते क्या है? ध्यान रखना दोस्त, किसी भी संख्या का उसी में 3 बार गुणा करने पर, किसी भी संख्या का उसी में 3 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि 3 का 3 बार गुणा करो जरा, 3 का 3 बार गुणा करो, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिला है दोस्त 27 मिल गया है। ये 27 क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 27 3 का क्या हो गया है क्यूब हो गया है,
या 27 3 का घन हो गया है। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब जैसे आपसे कभी कोई बोल दे कि 11 का घन कितना होता है, 12 का घन कितना होता है, 13 का घन कितना होता है, ठीक है, 13 का घन कितना होता है, आपसे कोई पूछ ले कि 71 का घन कितना होता है, आपसे कोई पूछ ले कि 51 का घन कितना होता है, आपसे कोई पूछ ले कि 53 का घन कितना होता है, तो इनकी मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूं कि इनके घन हम चंद सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, बाकी ये सवाल आपको बहुत ही छोटे लगेंगे। किस तरीके से हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम 11 का घन ही सीख ले रहे हैं कि आखिर 11 का घन निकालते कैसे हैं। तो दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर क्यूब लगा है, इसको आप क्या करोगे, इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा दोस्त, हमारे पास 1 आएगा। 1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि हम घन निकालना है, क्यूब निकालना है, तो हमें शुरुआत में 3 संख्याएं तो चाहिए, तो 1 ही आ चुकी है, हम 2 यहाँ पर क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। पहले हम यहाँ पर यदि 3 अंकों की कोई संख्या आ रही है तो अच्छी बात है, 3 अंकों की यदि संख्या नहीं आ रही तो उसे 3 अंकों की बनाओ, आगे क्या लगा सकते हैं, हम 0 लगा सकते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है दोस्त, इसका घन कर लेना है। इसका घन करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 1 ही आएगा। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले 1 का 1 में गुणा करेंगे, इन दोनों नंबर का आपस में गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर 3 में, तो 3 में भी कर दिया। फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर हमें कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1। फिर क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई हमेशा करना है। फिर पूरी संख्या मतलब 11 का हमें क्या करना है, इसमें गुणा करना है। करो जरा, 1 एकम 1, 1 तिया 3 और 11 तिया कितना हो जाएगा, 33। हमारे पास 33 आ गया है। इनका गुणा करने पर कितना मिला है, 33 मिला है। आपको कुछ नहीं करना, 1 को छोड़कर बाकी जो बचे हैं उनमें हमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है। हमारा आंसर आ जाएगा 1 3 3 1। क्या 11 का क्यूब यही होता है? आप कहेंगे हाँ सर यही होता है। देखिए कितनी आसान तरीके से हमने क्यूब निकाल लिया है। चलिए अगला समझा दे रहा हूं मैं आपको कि 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे दोस्त। 12 का क्यूब हम कैसे निकालेंगे, मैंने कहा इसका क्यूब करो जरा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया है। लेकिन हमें कितनी अंकी बनाना है, तो 3 अंकी बनाना है, बना लिया है। इसका क्यूब करोगे दोस्त 1 का, तो कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। अब क्या करोगे, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे, इन दोनों का आपस में क्या करोगे, 1 का गुणा 2 में, फिर इस सब का गुणा किस में करोगे, 3 में, फिर कितने में गुणा करोगे, 12 में करोगे। क्या इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3 6, 12, 12 छंग हो जाएगा हमारे पास 72, 12 छंग कितना हो जाएगा, 72। एक को छोड़कर बाकी वालों में हमें ये जोड़ देना है। जोड़ो जरा, यहाँ पे हो जाएगा 8 2 7 1। क्या मुझे ये बताइए 12 का घन 17 28 होता है? आप कहेंगे हाँ गुरुजी 12 का घन 17 28 ही होता है। चलिए अगला हम देख ले रहे हैं। जैसे आपसे कभी कोई पूछ ले कि सर 13 का घन बताइए, तो 13 का घन हम कैसे निकालेंगे वो भी आप देख लीजिए। 13 का घन कैसा निकालेंगे वो भी समझा दे रहा हूँ मैं आपको। फिर आप 22 का 23 का 51 91 जो चाहो वो निकाल सकते हो, बस आपका दुनिया तगड़ा होना चाहिए दोस्त। ठीक है, जैसे आपसे कभी कोई पूछ ले कि 13 का घन बता दीजिए भाई, 13 का घन। चलिए बड़ी संख्या देख ले रहे हैं कोई हम, जैसे मैंने आपसे कहा कि 24 का घन बताइए, ठीक है 24 का घन बताइए, 24 का घन क्या होगा ये बताइए। तो कैसे करेंगे दोस्तों हम इसको, सबसे पहले कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 चौके 16, 16 चौके 64। हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्त 64, 64 तो लिख दिया, लेकिन ये 2 अंकी तो हम इसे 3 अंकी बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे। लगा देंगे कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर लगा देंगे। इसका घन करेंगे हम, इसका घन करेंगे हम, तो कितना आएगा हमारे पास, 8 आने वाला है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 आ गया है, आ गया है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। फिर मैं कहानी आपको समझा दे रहा हूँ, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 24। क्या यही करेंगे? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल यही करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दिया कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 दूनी 8, 8 दिया कितना हो गया है 24। 24 का यदि मैं आपसे दोस्त वर्ग पूछूं तो कितना होता है, तो आप कहेंगे सर जी 576 होता है। कितना होता है, 576 होता है। देख ले रहे हैं कहीं कैलकुलेटिव मिस्टेक तो नहीं हो गई है? ठीक है, यहाँ पर मुझे ये बताइए 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 दिया 24, 24 का 24 में गुणा करोगे मतलब 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है। इनको जोड़ दो जरा, 4 6 और 6 12, 7 और 1 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13,824 ये हमारे पास इसका क्यूब होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई है। चलिए एक आध बड़ा सा सवाल देख ले रहे हैं। जैसे मान लो
मैंने कहा आपसे कि 33 का क्यूब कीजिए, 33 का क्यूब कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा? यदि आपको याद है तो बता दीजिए, नहीं याद है तो मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ। 3 त्रिका 9 9 27, यहाँ पर 27 आ गया है, ठीक है। तो बड़ा सा देख लेना एक आध नंबर, आप कहेंगे सर कुछ और देख लीजिए। ऐसे मान लो मैंने कहा 36 के ही वर्क कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 6 छिंग 36, 36 छिक्का होता है हमारे पास 216, तो 3 अंक ही आ गई है, यहाँ पे जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका घन करोगे तो कितना आएगा? 3 त्रिका 9 27। अब ये थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा दोस्त। तो अब क्या करेंगे? आप कहेंगे सर कुछ नहीं करेंगे हम, अब सीधा सीधा गुणा करेंगे। किसका किस में गुणा करेंगे? 3 का गुणा किस में करेंगे दोस्त? हम 6 में। फिर उसका किस में गुणा करेंगे? यहाँ पे क्यूब लगा लो दोस्त। फिर कितने का गुणा करेंगे? 3 का। फिर इसमें कितने का करेंगे? 36 का। यही करेंगे हम। आप कहेंगे हाँ सर यही करेंगे। ये हो जाएगा 6 तिया 18 और 18 तिया कितना होता है? 54। 54 का गुणा किस में करना है दोस्त? हमको 36 में करना है। 54 का गुणा किस में करना है? हमको 36 में करना है। तो 54 का यदि आप 36 में गुणा करोगे तो ये आएगा हमारे पास 1944, ये आने वाला है। अब मैंने ये आखिर कैसे किया? आपको ये ट्रिक सिखाने वाला कि इसको कैसे हल किया जाता है, दो अंकों की कभी भी संख्या हो तो इनको कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखना, इसका इसमें गुणा करो, 6 चौके 24, 24 की 4, हासिल की कितनी आ जाएंगी? 2 आ जाएगी। तो हासिल की हमने यहाँ पर 2 लिख लिया ना दोस्त। फिर यहाँ पर करोगे 4 तिया 12 लिख दिया, 5 छक्का कितना हो गया है? 30। इनको यदि आप जोड़ोगे तो हमारे पास 2 4 आ गया है। शेषफल 2 कैरी 2 चल रहा था, मतलब आपने हासिल के लिया था, तो ये कितना हो गया? 44। 44 की 4 हासिल कितनी आ जाएंगी? 2। 5 तिया 15, 15 और 4 कितना होता? 19। कितना आसान है, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा करना है। और देख ले रहे हैं आप, जैसे मान लो मैंने कहा 23 का आप 24 में गुणा कीजिए। क्या करेंगे दोस्त हम यहाँ पर? सबसे पहले क्या करेंगे? 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल की 6, ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। 8 और 6 कितना होता है? आप कहेंगे सर जी 14 होता है। 14 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 15। 15 की 5 हासिल की 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 552। इस तरीके से आप किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा बड़ी आसानी से कर सकते हो इस ट्रिक की सहायता से। तो इनका गुणा करने पर हमारे पास आ गया दोस्त 1944। यहाँ पर छोड़ के हम इससे जोड़ना शुरू करेंगे 1944। यदि हम इसमें जोड़ेंगे दोस्त तो क्या मिलेगा हमारे पास? 6 5 6 9 और 7 कितना हो गया हमारे पास? 16। 3 और 1 कितना हो गया है? 4। हमारे पास आ चुका है 46,656। 1 मिनट अपन चेक कर ले रहे हैं। 46,656 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं आपसे पूछूं कि आपको घन निकालने का तरीका समझ में आया है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया है कि किसी भी संख्या का घन हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्त आपको कुछ चीजें आपको याद रखनी है। किसके लिए? घनमूल निकालने के लिए। थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, जब तक मैं पानी पीकर आता हूँ दोस्त, गला सूख रहा है, प्यास लगी है। देखिए दोस्त, अभी तक हमने सीखा है कि किसी भी संख्या का घन कैसे करते हैं। अगर आपको बोले कि किसी संख्या का घनमूल निकालिए तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो मैंने एक सवाल लिख दिया यहाँ पर, 512 लिख दिया। कितना लिख दिया है? 512 लिख दिया। इसका ये बोलेगा 512 का घनमूल निकालिए। 512 का क्या निकालिए? घनमूल निकालिए। या तो क्वेश्चन इस तरीके से देगा या फिर इस तरीके से देगा दोस्त। यहाँ पे लिख देगा 512, यहाँ लिख देगा 512 और यहाँ पर इस तरीके से लगा देगा। इसका मतलब भी क्या करना है? घनमूल निकालना है। और यहाँ पे स्पष्ट लिखा है क्या करना है? घनमूल निकालना है। अब निकालते कैसे हैं घनमूल? तो दोस्त हम निकालेंगे 512 का वर्गमूल क्या होगा, और इसके लिए हम उपयोग करेंगे हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 का भाग लगाएंगे इसमें तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग लगाएंगे दोस्त इसमें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाएंगे दोस्त हम इसमें तो 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से लगाएंगे दोस्त, यहाँ पर क्या करेंगे? 2 एकम 2, फिर हमारे पास कितना बचा है? 12, तो 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से लगाएंगे दोस्त तो ये हो जाएगा 2 चौके 8। फिर 2 से लगाएंगे दोस्त 2 एकम 2 दूनी 4। फिर से 2 से लगाएंगे 2 एकम 2। तो दोस्त यहाँ पर हम वर्गमूल में कितने कितने के जोड़े बनाते थे? 2 2 के जोड़े बनाते थे। घनमूल में कितने कितने के जोड़े बनाएंगे? 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो 1 2 यहाँ से निकल के आएगा दोस्त, आ गया है। 1 2 यहाँ से निकल के आएगा, ये भी बाहर आ गया है। फिर 1 2 यहाँ से निकल के आएगा, आ गया है ना। इनका आपस में गुणा करेंगे तो यही इसका घनमूल होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या आपको बात समझ में आई?
आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई है। लेकिन इसका एक समस्या ये है कि इसमें टाइम बहुत लगता है, टाइम बहुत लगता है। ट्रिक क्या करता है, चीज़ों को ईजी बना देता है। इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, बड़ी आसान ट्रिक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि किसी संख्या का आप जैसे मान लो 1 का घन करते हो तो इसका इकाई का अंक क्या आता है। आप यदि नोट्स बना रहे हो दोस्त तो पेन कॉपी उठा लो और यहाँ पे फटाफट नोट्स बनाने लगो, ठीक है। यदि मैं 1 का घन करूँ तो इकाई का अंक क्या आएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 1 ही आएगा। यदि मैं दोस्त 2 का घन करूँ तो इकाई का अंक क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा। यदि मैं 3 का घन करूँ तो दोस्त इकाई का अंक कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, मतलब 7 आ गया है, ठीक है। एक मिनट, इसके साथ आपको याद भी होनी चाहिए 1 का घन कितना होता है 1, 8 का 2 का घन कितना होता है 3, 3 का घन करते हो तो कितना आएगा, तो 27 आएगा, 27 आएगा। इसका यदि मैं इकाई का अंक 1, इसका इकाई का अंक 1, सॉरी इसका इकाई का अंक 8, इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। मैंने कहा दोस्त 4 का घन कीजिए कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्त, इसका 4 हो जाएगा। मैंने कहा 5 का घन कीजिए तो इकाई का अंक कितना, 5 का घन कीजिए तो आप कहेंगे सर 125 होगा। इकाई के अंक की अगर बात करें तो इसका इकाई का अंक 5 होने वाला है। मैंने कहा दोस्त 6 का घन कीजिए आप, 6 का घन कितना करने पर कितना आता है, तो आप कहेंगे सर 6 6 36, 36 छक्का 216, इसका घन करने पर हमारे पास 216 आता है। इकाई के अंक की यदि बात करें तो 6 आ जाएगा। दोस्त यदि मैं आपसे पूछूं कि 7 का घन करने पर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 7 7 49, 49 सत्ते होता है हमारे पास 343, कितना होता है 343, इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कुछ थोड़ा सा और बचा है। यदि मैं पूछूं आपसे 8 का घन करने पर कितना आता है, तो आप कहेंगे गुरुजी 512 आता है, इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 2। मैंने कहा दोस्त 9 का घन करने पर कितना आता है, तो आप कहेंगे सर 9 का घन करने पर आता है हमारे पास 729, कितना आता है 729, और इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्त 9 हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, 1 का घन करने पर इकाई का अंक क्या आता है, 2 का घन करने पर इकाई का अंक क्या आता है, 3 का करने पर क्या आता है, ऐसे करके 9 तक की संख्याओं का घन करने पर इकाई का अंक क्या आता है, ये दोस्त हमें याद रखना है। इसके साथ साथ हमें कम से कम 1 से लेकर 9 तक के घन याद होने चाहिए। 1 का तो सभी को, सॉरी 10 का तो सभी को पता है कि 1000 होता है, बाकी 1 से लेकर 9 तक सभी को याद होने चाहिए। क्या आपको याद हो गए हैं घन, आप कहेंगे हाँ सर याद हो गए हैं। अब मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा कि इसका घनमूल क्या होगा, तो आप फटाफट बताएंगे, समझ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, आप सभी को पता है, जैसे मान लो मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया कि 1728 इसका घनमूल निकालिए, तो आप कहेंगे सर इसका 12 है, इसका क्या है 12 है। लेकिन ट्रिक की सहायता से कैसे निकालेंगे, महत्वपूर्ण ये है। तो मुझे ये बताइए 8 अंक है वो किसका घन करने पर इकाई का अंक आता है, तो आप कहेंगे सर जी 2 का घन यदि आप करेंगे आप, तो इकाई का अंक कितना आने वाला है 8 आने वाला है। हमारे आंसर का इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा। वर्गमूल में हम 2 अंक छोड़ रहे थे, घनमूल का मतलब क्या होता है 3, इसका मतलब पीछे से हम 3 छोड़ देंगे। बची क्या संख्या हमारे पास, एक ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिसका घन करने पर, ध्यान रखना घन करने पर 1 से ज्यादा ना हो या 1 के बराबर हो। आप कहेंगे गुरुजी 1, लीजिए ये आंसर है, चंद सेकंड, कोई टाइम लगा क्या, आप कहेंगे नहीं सर नहीं लगा है, ठीक है। और कुछ देख ले रहे हैं दोस्त, जैसे मैंने कहा एक आपको बता दे रहा हूं कि जैसे मान लो आपके पास लिखा है 26 गुणा 26 गुणा 26, ये हमारे पास इसका 17,576 होता है दोस्त। 26 26 26 का यदि हम घन करते हैं तो 17,576 होता है। अब इसको ट्रिक की सहायता से कैसे निकालेंगे, देखना 17,576, सॉरी 76 होता है, 17,576 का हमें यदि घनमूल निकालना है तो ट्रिक क्या यूज करेंगे हम, ऐसी कोई संख्या ढूंढो जिसका घन करने पर इकाई का अंक 6 आता है, तो आप कहेंगे सर जी वो सिर्फ और संख्या 6 है, इकाई का अंक कितना हो गया हमारे आंसर का 6, पीछे से कितना छोड़ देंगे दोस्त, तो 3 अंक छोड़ देंगे, बचा कितना हमारे पास 17 बचा है। अब ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिसका घन करने पर 17 से ज्यादा ना हो, तो आप कहेंगे सर जी 2 का घन करते हैं तो 8 आता है, 3 का घन करते हैं तो 27 आता है, तो ज्यादा हो गया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। लीजिए कितना आसान है, आप कहेंगे हाँ सर बड़ा आसान है, ठीक है। अगला है, अगला मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि किसका घन है, फिलहाल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा मैंने दोस्त, अगला लिखा मैंने 50,653, इसका घनमूल निकालिए आप, 50,653 इसका घनमूल निकालिए। मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, कैलकुलेटर से करके भी बताऊंगा आपको। मुझे ये बताइए ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिसका घन करने पर 3 से ज्यादा ना हो, तो आप कहेंगे सर जी
सॉरी ऐसा कैसे कोई संख्या ढूंढे जिसका घन करने पर इकाई-अंक 3 हो। तो आप कहेंगे सर जी इसका जो है वो 7 होता है, क्योंकि 7 का घन करने पर 343 आता है, इकाई-अंक कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया है। पीछे से कितने छोड़ देंगे दोस्त, 3 छोड़ देंगे, छोड़ दिया हमने पीछे से, अब बचा कितना हमारे पास 50। तो ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिसका घन करने पर 50 से ज्यादा ना हो। तो आप कहेंगे सर ऐसी कोई संख्या जो 4 चौके 16, 16 चौके 64 ज्यादा हो गया, तो क्या रखेंगे दोस्त हम, 3 त्रिक 9 9 तिया 27। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 का घन करने पर कितना हो रहा है 64 आ रहा है। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 50,653। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। देखिए दोस्त आप इसमें भी देख सकते हैं कि 50,600 कितना हो गया हमारे पास 53 हो गया है। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया है ना। तो क्या आप किसी भी संख्या का बड़ी आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं इस ट्रिक की सहायता से? मुझे कमेंट्स बॉक्स में यस ही दिखना चाहिए। एक होमवर्क है आपके लिए कि इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका घनमूल आखिर क्या होगा। 2 क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको, दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर करना है, जरूर से जरूर करना है भाई, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने 493,039, इसका आंसर बताएंगे कि इसका घनमूल कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका घनमूल भी आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर करना है 175,616। ये 2 क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में अभी के अभी करने हैं दोस्त, इनके फटाफट आंसर दे दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको घन करना और घनमूल करना समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम घन और घनमूल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा दोस्त, इसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहली बार यदि आप चैनल पर आए हैं और वीडियो पूरी देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।